मैं दोगुना करता हूं। दोगुना करने का मतलब क्या होता है? अरे तुम कितने बेवकूफ हो। दोगुना करने का मतलब है मूल राशि पर पूरा 1 गुना बढ़ाना। यह तो पागलपन है, लेकिन वह 20 लीटर है। महाराज की जय, महाराज की जय। सच में राजा हो तुम। दान देने का तरीका कितना शानदार है। हम चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह दूसरे नंबर का ही तो है। पहले नंबर वाले ने अभी बोली नहीं लगाई है। अगर पसंद है तो इसे नीलाम कर लो। पसंद आने से क्या फायदा? हमारे पास पीने के लिए खुद पानी तक नहीं है। क्या लेकर फिल्माएंगे? तुम बिल्कुल भी नहीं घबराते। मेरा तो दिल धड़क रहा है। तुम बस मुझे यह बताओ, बस यह कि तुम्हें पसंद है या नहीं। पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सही कहा, लड़कियों को फूल पसंद होने चाहिए। इस घास में ऐसा क्या खास है? हम कृपया अपनी बोली शुरू करें। मैं नहीं बोलूंगा क्या? हम सबने बोली लगाई है। आप वीआईपी सीट पर बैठे हैं और बोली नहीं लगा रहे। मेरी मंगेतर को पसंद नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से नहीं जा रही हूँ। प्रलय के बाद का आखिरी पौधा। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? शेन वान्युए ने कैसा आदमी ढूंढा है? अगर काबिलियत नहीं है तो नहीं है। दिखावा क्या कर रहे हो? यह धरती का आखिरी पौधा है। इसे पाना कितना मुश्किल है। यह तो प्रतीक है, सही शक्ति और धन का। एक घास की जरूरत नहीं साबित करने के लिए। लड़के अब भी नाटक करोगे? देखो अपने आसपास इन 2 लोगों को, डर के मारे कांपते हुए। लगता है मौत से भी डर रहे हैं। अरे तुम क्या कहते हो? क्या यह प्लूटो वास्तव में नाटक कर रहा है? ऐसा लगता है। देखो उन दोनों में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। लगता है कि उनमें क्षमता नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, नीलामी में ऐसी हरकतें मना है। क्रोध शांत करें, क्रोध शांत करें। तुम दोनों अपना ख्याल रखो, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं महाराज के लिए इस दुष्ट को मार रहा हूं। नीलामी में उपद्रव करने की हिम्मत। ओह, महारानी चंद्रदेवी आ गई हैं। तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो? शीघ्र घुटने टेको। महारानी चंद्रदेवी की जय, महारानी चंद्रदेवी की जय, महारानी चंद्रदेवी की जय। यह कौन है? महाराज को देखकर प्रणाम क्यों नहीं करते? लो जो जल्दी से प्रणाम करो। लो ली जल्दी से प्रणाम करो। मैं उसे प्रणाम क्यों करूं? उसने मुझे जन्म नहीं दिया और न ही मुझ पर कोई उपकार किया है। ये सारे विंकिंग्स जो उसे प्रणाम करते हैं, वो चांद की शक्ति पाने के लिए करते हैं। अपनी क्षमता बढ़ाओ, पर मेरे पास नहीं है। मैं आपकी नीलामी में एक कीमती खजाने के रूप में आया हूं। सिद्धांत रूप में आपको मेरा स्वागत करना चाहिए। यह आदमी बहुत घमंडी है, लेकिन उसका घमंड इतना है कि मैं जवाब नहीं दे सकता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इसे कीमती खजाना कहकर? महारानी महोदया, इस व्यक्ति को यहां न होने दो। वह तो केवल उपद्रव करने आया है। पहले सब उठ जाओ। जी, तुम कौन हो? यह अंतिम नीलामी सभा, केवल योग्य राजा ही भाग ले सकते हैं। महाराज, मेरी जानकारी के अनुसार यमराज महाराज की शक्ति असली है और उनकी शक्ति साधारण नहीं है, हमारी कल्पना से भी परे है। मैंने यमराज को कैसे नहीं देखा? महाराज, क्या आपने भी नहीं देखा? यहां मौजूद किसी ने भी नहीं देखा है और न ही यह जानते हैं कि हेशा और जिशा, उसने उन्हें कौन सी मंत्रमुग्ध करने वाली दवा पिलाई है, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता है। जब हम अभी नीलामी कर रहे थे तो उसने कभी बोली नहीं लगाई। यह बात सभी ने साफ देखा है। सही। अरे यह नीलामी है, नापसंद चीज भी बोली लगानी पड़ती है। प्रलय काल की नीलामी। निंग वांग जो संसाधन निकालता है, पीछे जाकर प्रलय काल के शरणार्थियों में बांट दिए जाएंगे, इसलिए सभी को बोली में भाग लेना होगा। तुम जल्दी क्यों आ गए? मुझे दान देकर प्यार बांटना बहुत पसंद है। तो यह बेकार घास, इसे मैंने झाओ थाई को गिफ्ट कर दिया। अगली नीलामी वस्तु मैं जरूर जीतूंगा। गिफ्ट का क्या मतलब है? मैंने असली सोने चांदी से इसे खरीदा था। ठीक है, क्योंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी राजकुमार आने वाली प्रतियोगिता में हर कोई अपना प्यार दिखा सकेगा। तो अब पहले राजा को बधाई देते हैं, जो इस कलाकृति के मालिक बने हैं। महाराज,
यह अनोखा पौधा इन कठिन समय में वैसे भी आपके लिए ही था। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पति को जलन न होगी? मैं तो महाराज की निजी सेविका हूं। मैं जलन की हिम्मत कैसे कर सकती हूं? लेकिन महाराज की भावनाएं मेरा हृदय स्वीकार करता है। नीलामी जारी रखो। जी, वे ही हैं। प्रलय नीलामी, मानव तस्करी पर प्रतिबंध है। हाँ बिल्कुल। और स्वयं सम्राट चंद्र यहाँ उपस्थित हैं। यह क्या मामला है महाराज? यह माम बेटी इस दुनिया में जीवित रहने के लिए स्वयं को बेचना चाहती हैं। मैं शरणार्थियों को देने के लिए अपनी सारी बिक्री की वस्तुएं दान करना चाहता हूं, लेकिन उसका तो असली है। जी हाँ महाराज, हम स्वेच्छा से कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आशा करता हूं कि सभी महान राजा उदारता से दान देंगे। यह शापित आदमी, उसने महामहिम सम्राट को भी धोखा देने की हिम्मत की। लोकी, अगर उनकी नीलामी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। हम क्या करेंगे? तो बस उनकी बोली लगा दो। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोली लगाने के लिए क्या देंगे? तुम्हारा इरादा उधार लेने का तो नहीं है? अरे और देर मत करो, चलो शुरू करते हैं। अरे और बातें मत करो, जल्दी शुरू करो। अरे रे, शुरू हो गया। यह नया दौर शुरू हो गया है। महाराज प्लूटो, कृपया बोली लगाइए। मुझे तो पीछे रहना पसंद है। तुम जो भी बोलोगी मैं उसका साथ दूंगा। अपनी हालत पर गौर से देखो। अब महारानी स्वयं सिंहासन पर विराजमान हैं। हम टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। अरे बस थोड़ा सा पानी है। देखो तुम लोग कैसे हो गए। शुरू करो लाओ झाई। तुम मुझे लाओ झाई कहते हो। तुम्हें लाओ झाई न कहूं तो और क्या कहूं? ठीक है, अगर ऐसा है तो यह नया नेता शायद हमें कुछ नहीं समझता। तो अगले दौर में हम बड़ा दाव लगाएंगे। ठीक है, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं महाराज। उसका घमंड चूर कर दो। बॉस, क्या तुम अपनी सारी जमा पूंजी एक ही बार में दांव पर लगा दोगे? देखते हैं वह कैसे मुकाबला करता है। अगर वह पैसे नहीं दे पाया तो क्या होगा? हम उसे खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, उसे मार देना तो बहुत आसान होगा। मैं चाहती हूं कि उसकी औरतें उसे रस्सी से बांधकर घुमाओ, कुत्ते की तरह। हमारे फर्श को चाटकर साफ कर दे। तो क्या करेंगे? पता नहीं महारानी, इसका क्या अर्थ है? अगर यह सब दिखावा है तो महान झरने को मूर्ख बनाना उचित नहीं है। उसे मार देना ही उसके लिए आसान होगा। तुमने मेरी बात काट दी। बोली लगाओ तो तुम्हें कुत्ते के कान सुनने चाहिए। पानी 300 लीटर। हे भगवान, 300 लीटर। लगता है महाराज ने सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया है। महाराज वास्तव में 300 लीटर पानी अर्पित कर रहे हैं, आम जनता को वापस देने के लिए, प्रलय को बचाने के लिए, महाराज की चिंताओं का निवारण करने के लिए। कुछ भी करने को तैयार हूं। राजा का कर्तव्य। 300 लीटर पानी की बात छोड़ो, 1 लीटर भी हमारे पास नहीं है। तुम अपने आप को यह क्यों सताते हो? अब तो मरना भी एक सपना है। हमारा सब खत्म हो गया। अरे बस इतना ही। मैंने सोचा था कितना होगा। अब तो मौत सामने खड़ी है। अब भी ढोंग कर रहा है। तुम तो पीछे आओ। हाँ जल्दी आओ। आओ आओ आओ। जल्दी मत करो, मैं चलता हूं। 3 लीटर के पिता 300 लीटर निकलते हैं। क्या 3 लीटर? हाँ 3 3 3 3। 3 का मतलब 3000 लीटर। तुम पागल हो गए हो। तुम मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा झूठा दम फट जाएगा? अगर मेरे पास सच में होता तो क्या? अरे अगर तुम ला सको तो मैं कुत्ते की तरह तुम सबकी जूठन चाट लूंगा। ठीक है, ये तुमने कहा। यहां बैठे सभी लोग, सब लोग मेरे लिए गवाह बनो। पानी ले आओ। जी। हे भगवान, अब नाटक बंद करो। संशुई, 4 लोग इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? अन्यथा मैं उन्हें रोकता हूं। मैं इस दिन के लिए 50,000 साल से इंतजार कर रहा हूं। तुम भागो, मैं देखता हूं। यह नहीं, पानी आ ही गया। यह क्या हाल है? आखिर यह क्या माजरा है? प्रलय अग्निशामक।
मैं जाता हूं। यह यह कैसे संभव है? इस कयामत के बीच में इतना पानी कैसे हो सकता है? भ्रम, यह निश्चित रूप से भ्रम है। अच्छा, तुमने राजा पर गोली चलाने की हिम्मत की, तुम मौत को बुला रहे हो। पानी, पानी, पानी। अरे वाह, यह तो अद्भुत है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे जीवन में इतना सारा पानी फिर देख पाऊंगा। यह सचमुच पानी है। ठंडा, मीठा, पीने लायक पानी। लोमो, तुम कमाल हो। यह सचमुच अविश्वसनीय है। इस दुनिया में इतना स्वच्छ पानी भी होता है। कैसा लगा, पिया क्या? क्यों ना, तुम्हें थोड़ा और दूं। तुम क्या तुम इतना ठंडा और मीठा पानी पी रहे हो? तुम मुझ पर इशारा कर रहे हो? महान ये यह पानी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यमराज महाराज का पानी, ठंडा और ताजा, दूसरे नकली राजाओं जैसा नहीं। सब पीला पानी ही है, कुछ भी नहीं है। उस चीज को पीना मुश्किल है। कमजोर शरीर वालों का पेट दर्द हो जाता है। फिर भी महाराज प्लूटो सबसे बढ़कर हैं, तो इस बार नीलामी की विजेता है। प्लूटो, प्लूटो, प्लूटो। बस यही, राजा वो वास्तव में इस कयामत की दुनिया के मसीहा हैं। या फिर दोस्तों की नजरें देखो, वे बहुत तेज हैं। क्या मैं इसे तुम्हारे गले में स्वयं डालूं? या तुम आकर इसमें घुस जाओ? क्या मैं इसे तुम्हें स्वयं पहनाऊं? या तुम खुद आकर इसमें घुस जाओ? तुम क्या सोचते हो? हाँ, यह तो सम्राट महोदय हैं। सम्राट महोदय भी हार कैसे मान सकते हैं? महाराज की मौजूदगी में कहीं तुम बेईमानी तो नहीं करने वाले? तुम वान्युए, जल्दी उन्हें समझाओ। आखिर हम कभी अच्छी सहेलियां थीं। अब जरूरत नहीं ऐसे मामले में बेकाबू होने की हद तक। अगर यह मामला गुजर गया, हमारे पुराने झगड़े मिट जाएंगे। लोग छोड़ो इस बात को, वह पहले से ही ऐसी हालत में है। मेरे और उसके बीच का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है छोकरे, तुमने नया भूजल स्रोत खोज लिया। तू बड़ा घमंडी है ना, तू बड़ा घमंडी है ना, लेकिन तू ये मत भूल, आज महाराज के सामने जिस बात की परीक्षा है वह है दानशीलता। इतने पानी में तेरा घमंड डूब जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 1000 सैन्य डिब्बे। क्या? 1000 सैन्य डिब्बे? क्या? 1000 सैन्य डिब्बे? मैं गलत नहीं हूं ना? हमारा तो आम दिनों में भाग्य अच्छा रहता है, ज्यादा से ज्यादा एक एक्सपायर्ड बन तोड़ पाते हैं। इन सैन्य डिब्बों की शेल्फ लाइफ 10 साल तक होती है। मतलब हमें बिना एक्सपायरी डेट का खाना मिल सकता है। हमें बिना एक्सपायरी डेट का खाना मिल सकता है। इस अंतिम दुनिया में इसका क्या मतलब है? पहले ही अफवाहें थी। तुमने बहुत से आर्मी के डिब्बे बचा रखे हैं। मुझे लगा था कि ये सिर्फ बातें हैं। आखिरकार हम जैसे एबिलिटी किंग्स के पास भी नहीं है। क्या यह सच में सच है? क्या सच है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऊपर आओ। यह यह तो सच में सैन्य डिब्बाबंद भोजन है। बहुत शानदार। राजा होने का गौरव है। इतने सारे सैन्य डिब्बाबंद भोजन हैं। विदा करो। हाँ, मैं तो बहुत पहले ही मान गया था। तुम उनके साथ जुड़े रहे, अब क्या करें? वह आदमी बस तुम्हें थोड़ा पानी पिलाना चाहता था। मैं तो तुम्हारा डिब्बाबंद भोजन हूं। अभी राजा राजा को नुकसान पहुंचाने वाला। ले लो।
यार तुम सच में सेना के डिब्बे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अरे देवी, इस कयामत में दौलत दिखाना मना है। मैं भी तो इसी डर से दूसरे विंकिंग्स की नजर न पड़े, लेकिन आज कोई चारा नहीं है। मुझे यह निकालकर इस बदमाश को मारना ही होगा। मुझे यह निकालकर इस बदमाश को मारना ही होगा। तुम ऐसा, आज हमारी स्थिति बहुत खतरनाक लगती है। मरना भी हो तो भूत बनकर नहीं। ये डिब्बे अभी खराब नहीं हुए हैं। बेहतर है तुम ही खा लो मेरी माँ। भूखे मर जाओ पर भूखा भूत बनकर नहीं। भूखे भूत का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कयामत में यह सबसे बढ़िया चीज है। अरे, यह तो खाने का शौकीन बिल्ली का बच्चा है। जल्दी खाओ, कुछ खा लो फिर चलेंगे। यह बकवास चीज है, कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे बाप रे, महाराज, कोई आपको कुत्ता समझता है? शायद कुत्ते से भी बदतर। महाराज, आपने सबके लिए इतने सारे सैन्य राशन जमा किए। वह बेशर्मी से कहता है कुत्ता भी नहीं खाएगा। पता नहीं महाराज क्या सोचते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ सोचता हूं आपके पद के हिसाब से यह चीज खाना बहुत ही साधारण है। अच्छा खाना खाइए। इस कयामत के समय में सैन्य डिब्बाबंद भोजन से बेहतर और क्या हो सकता है। इस तरह के मौके पर ड्रैगन को पकड़ना और स्वर्ग की सजा का डर भी नहीं। अरे यार, हे भगवान, क्या वह डिब्बा तुमने ही फेंका था? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। शायद यहाँ बैठे सभी लोगों में से किसी को तुम्हारा चेहरा नहीं भाया और उसने जानबूझकर फेंका। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम कौन सी अच्छी चीज दिखा सकते हो। हिम्मत करके राजा को धोखा देना छोटा अपराध नहीं है। महाराज, पहले यह बताइए कि आपको क्या पसंद है। जो भी खाने लायक हो, मैं राजी हूँ। अच्छा, जब सम्राट ने 1000 सैन्य डिब्बे दिखाए हैं तो मैं पूरा मंचूहान भोज परोसूंगा। वह क्या है? मंचूहान भोज। मन मन मन। माचूहान भोज। क्या तुम पागल हो गए हो? चाहे लोंडी बाघ की शक्ति का उपयोग करे, तुम कुछ व्यावहारिक काम भी करो। इस कयामत के बाद मुर्गी बत्तख मछली भी नहीं बची। यह माचूहान भोज कहां से आया? महाराज प्लूटो, मुझे तो लगता है तुम साफ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। महाराज, मैं आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? देखिए, मानचूहान दावत आ ही गई। जी, हे भगवान, कितना बड़ा है। यह यह तो शाही दावत है। यह कैसे संभव है? प्रलय के समय में ऐसी चीज कहां से आई? हाँ सही कहा, प्रलय में तो सभी पेड़ पौधे और जानवर मर चुके हैं। फिर ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और सुअर का मांस कहां से आया? यह दृश्य तो केवल मेरे सपनों में ही आ सकता था। आज वास्तव में ऐसा होगा कभी सोचा भी नहीं था। महान है। क्या हम सब मिलकर गा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन तुम लोग अभी तो बहुत शानदार थे। मुझे पता है। मो राजा जिंदाबाद, प्लूटो राजा जिंदाबाद। ठीक है, लगता है इस नीलामी का विजेता कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा नारा लगाया, इसलिए दावत शुरू करो। अरे महाराज, आप यूं ही क्यों खड़े हैं? ठीक है, आपको एक भव्य भोजन पर आमंत्रित करता हूं। देर करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और तुम दोनों भी भूखे पेट तो मर ही नहीं सकते। खड़े क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो।
मैं इस स्वाद के लिए 7 साल से तरस रहा था। 7 साल। क्या आप जानते हैं मैंने ये 7 साल कैसे गुजारे हैं? अब मैं आप सबके लिए एक प्रदर्शन करूंगा। 3 मुंह और एक जोड़ी बत्तखें। महाराज, यह सूप त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। महाराज, यह पक्षी सूप सौंदर्यवर्धक है। जल्दी चखिए, देखिए आपके मुंह लगता है कि नहीं। पहले मैं आपका बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले दाई की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अच्छे से खाओ पियो। और इस डिब्बे को तो मत खाना। डर है कि कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। तुम लोग हाँ, तुम कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। मैं खा खा कर तंग आ गया हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग खाते रहो। मैंने एक और तैयार रखी है, रहस्यमय और उत्तम श्रेणी की शराब। क्या तुम चखोगे? मैं गा रहा हूं। वाह, यह शराब बहुत जबरदस्त है। यह शराब सुगंध से भरी हुई है। पीने के बाद मन और शरीर तरोताजा हो गया। मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में अथक ऊर्जा भर गई है। जल्दी करो, जल्दी मुझे भी पिलाओ। पति जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं, भूखे रहना बेहतर है, लेकिन यह नहीं खाना। नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ डिब्बाबंद खाना खा लो। जियांग, तुमने कष्ट सहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जल्द ही उसकी सारी आपूर्ति हमारी होगी। मैं भी पीना चाहता हूं। महाराज, कृपया यह शराब न पिएं। पिंक सॉसेज। आइए महाराज। आ, आइए। अरे महाराज, यह शराब मत पीजिए, हिलने डुलने से बहुत गिरती है। डर है कि पीने के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह कौन सी शराब है? यह आखिर कौन सी शराब है? एक बार चखकर देखो। सितारे, यह शराब तो महाराज के लिए ही बनी है। खासतौर पर महाराज के लिए तैयार की गई है। एक कटोरी लाओ, एक कटोरी लाओ। दीवार पर उगी घास हवा के साथ झुकती है। अरे बाप रे, यह मुफ्त की चीज है, खाए बिना रह कैसे सकते हैं। एक कटोरी यह शराब लाओ। अरे यार, यह कैसी शराब है? दफा हो जा। पागल है क्या? जरा रुको। मुझे कैसा है राजन, स्वाद कैसा है? यह मुझे लगता है यह शराब ठीक है। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? माँ, क्या वह भाग नहीं गई? यह शराब में कैसे? क्या यह राजा की माँ नहीं है? माँ की शराब? क्या यही कहते हैं मेरे लिए बनी खास चीज? माँ, बेटा, माँ तुम ठीक तो हो? बेटा, यह कुत्ते जैसा आदमी, वह लो है। लो की? अरे, आश्चर्य है या नहीं? क्या हाल है? 7 साल पहले तुम मर गए थे। बिल्कुल सही। उस समय तुमने वह डंडा मारा था। वास्तव में मुझे लगभग मार ही दिया था, लेकिन ताकत में बस जरा सा अंतर रह गया। अरे यार, बिल्कुल ठीक से चल रहा था, तुम अचानक क्यों पलट गए? बस हो गया, अब खत उसकी शक्ति डरावनी है। पता है मैंने दिखावा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसे सीधे मार देना बहुत आसान होता। मैं उसके घमंड को कुचल दूंगा। उसका घमंड, उसके आत्मविश्वास को कुचलो। आखिरकार उसकी हवा निकाल दो, तभी मेरे दिल का बदला पूरा होगा। मुझे मारने की सोच रहे हो, किस चीज से? उसी अपनी जुबान से। बेटा, संभल कर रहना। उसमें भी शक्ति जाग गई है। माँ, इस कयामत में जागने वाले लोग बहुत हैं। वह कौन सा बड़ा आदमी है? माँ, पहले तुम सहारा लो। एक बार फिर उसे मार दो।
मुझे मारने से पहले क्या तुम वादा पूरा करोगे? कौन सा वादा? अभी तुमने देखा भी, अगर मैं तुमसे बेहतर सामान ले आया तो तुम कुत्ते की तरह घुटने टेको, हम सबके जूते चाटो। अब नतीजा सामने है, शर्त पूरी करो। एक मरने वाला इंसान अब भी शर्त की बात करता है। क्या तुम सम्राट युए के सामने बेईमानी करोगे? महाराज, इस व्यक्ति ने मेरी मां का अपमान किया है, मेरी मां को शराब में डाल दिया और मुझे स्वयं पीने के लिए मजबूर किया। यह तो हृदयहीन हत्या है। आज मैं उसे अवश्य मारूंगा। तुम कैसे नहीं? 7 साल पहले तुम्हारे जाओ परिवार ने मेरे साथ क्या किया? वो कमीना, मौत के मुंह में भी इतनी हिम्मत। अपनी जान दे दो, अपनी जान दे दो। तुम लोगों ने शोर मचाया या नहीं? सूरज फटेगा और कयामत आएगी, सूरज फटेगा और कयामत आएगी। सौर तूफान अभी भी बढ़ नहीं रहा। एक दिन मानव जाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी और तुम सब जो सक्षम हो, आम लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं करते, पूरा दिन सिर्फ शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए झगड़ते रहते हो, तब मानवता की वास्तविक मृत्यु होगी, तभी तुम सब जी पाओगे। आखिरकार यह चंद्र साम्राज्य ही है, हमें खींच रहा है। महारानी महोदया, आखिरकार इंसान सिर्फ इंसान के साथ ही स्वर्ग के द्वार से टकराने का साहस, स्वर्ग हमें मिटाना चाहता है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं जानता हूं, इस तबाही को रोकना आकाश चढ़ने जैसा है, इस आपदा को रोकना आकाश पर चढ़ने जितना कठिन है, लेकिन अगर एक छोटा सा भी मौका है, मैं उसे पाने की कोशिश करूंगा। क्या महाराज, आपने इस आपदा का समाधान ढूंढ लिया है? अभी यह सिर्फ एक प्रयास है। हमारी वर्तमान क्षमता को देखते हुए वाकई में चमत्कार करना मुश्किल है, लेकिन अगर दो सबसे शक्तिशाली जीव अपनी ताकत मिला लें, शायद चमत्कार संभव हो। लगता है प्रिय, तुम्हारी जानकारी सही थी। चंद्र सम्राट ने सार्वजनिक रूप से ताकतवर पुरुषों की तलाश की घोषणा की है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चल रहा है। रानी का मतलब है, हमें सक्षम और शक्तिशाली लोग ढूंढने हैं। तो क्या हम में से काले ऊर्जा राजाओं में से चुना जाएगा? पंख ऊर्जा राजाओं में से चुना जाएगा? काले ऊर्जा राजाओं में से चुना जाएगा? महाराज, इसमें चुनाव की क्या बात है? राजा महोदय ही सबसे उत्तम पसंद हैं। उनकी शक्ति सबके सामने है। अरे नहीं नहीं नहीं, शक्तिशाली की बात हो तो निश्चित रूप से मैं हूं। देखिए मेरा यह शरीर कितना बलशाली है। महाराज, मैं भी मानवता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करूंगा। क्या तुम राजा को हरा सकते हो? सिर्फ ताकत होने से क्या फायदा? मुझे सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं राजा की सिफारिश करता हूं। अरे यार, तुम तो कमीने हो। तुम्हें सेक्स में दिलचस्पी नहीं है, तुमने मेरे पैर पर क्यों कदम रखा? महान बाघ राजा, तुम भी इस संघर्ष में शामिल होना चाहते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट मानवता के मुक्तिदाता हैं। मानव जाति को बचाने का भार आप पर है। महाराज, आपने देख लिया, मेरे बेटे की शक्ति पूरी तरह से वास्तविक है। वह एक अद्वितीय और सर्वोत्तम उम्मीदवार है। क्या कोई अन्य योग्य राजा नहीं है? मैं भाग लेना चाहता हूं। महाराज, वे भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं है। आखिरकार यह जीवन बचाने का मामला है, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या मैं भाग ले सकता हूं? सब मुझे क्यों देख रहे हो? यह दुल्हन के लिए खुली प्रतियोगिता नहीं है। मैं भी मानव जाति को बचाना चाहता हूं और महाराज ने भी अनुमति दे दी है। क्या कोई और भी भाग लेना चाहता है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर यह किसी और का मामला होता, शायद मैं नहीं जाता, लेकिन अगर वह तुम्हारा अपना बेटा होता तो मुझे जरूर आना चाहिए। आखिरकार जो चीज तुम्हें पसंद है वह मुझे भी पसंद है। महारानी जी, एक औरत भी है। यह शादीशुदा आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उन्होंने आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। महाराज, इस व्यक्ति को दंडित करके एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। क्या तुम लोग पागल हो? यह तो अंतिम युग आ चुका है। क्या मुझे 3 पत्नियां और 4 उपपत्नियां रखने की अनुमति नहीं है? तुम्हारे बेटे की तो 3000 रानियां हैं। मैंने क्या किया? अरे तुम, ठीक है, अब बहस बंद करो। क्योंकि तुम हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें यह जानना होगा, सिर्फ संकटकालीन सामान ही काफी नहीं है, ताकतवर क्षमताएं भी होनी चाहिए। तभी दोनों को एक किया जा सकता है, तभी दोनों को एक किया जा सकता है। इस आपदा को रोका जा सकता है। मेरे पास ताकत है। इस तपती धूप में, इस चिलचिलाती धूप में एक गिलास ठंडी मिल्क टी पी लो, कितना अच्छा लगेगा। तुम, अरे मैं भूल गया, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिला। मेरे छोटे खजाने को दो। कुछ लोग लड़कियों को इंप्रेस करते हैं, एक सूखे पौधे से भी।
तुमने राजा को मेरा तोहफा जला दिया। क्या तुम्हें पता है यह सर्वनाश में एकमात्र पौधा है? बचे हुए पौधे का क्या मतलब है? देखो यह क्या है। महाराज को पसंद है? पसंद है तो यह सुंदर चांदनी गुलाब सजाओ। सबसे सुंदर चंद्र सम्राट को भेंट करो। यह वाकई बहुत सुगंधित है। मैंने वास्तव में कभी नहीं सूंघा इतनी सुगंधित गुलाब की खुशबू। बारिश की बूंदों को सब पर समान रूप से गिरना चाहिए। छोटे कीमती महाराज, आपने भी देख लिया वे लगातार मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूं। क्या आपकी और मेरी शक्ति वास्तव में प्रबल है? क्या आपकी शक्ति भोजन बदल सकती है? अरे मैंने ही कहा था इस कयामत के जमाने में मनचाहा भोजन कहां से आएगा? पता चला यह उसी ने बनाया है। यह कयामत तो असल में अदृश्य शक्ति का अस्तित्व है। क्या बाघ राजा अदृश्य शब्द के बारे में थोड़े पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं? जैसा कहावत है, दूसरे जमा करें मैं छत जमा करूं। खाना ही मेरा जीवन है। वह बस खाद्य विभाग का एक मंत्री है। वह भी बस खाद्य विभाग का एक मंत्री है और मैं असली राष्ट्ररक्षक सेनापति हूं। यह बात सही है। यह भोजन बदलने की शक्ति ऊर्जा बहुत खर्च करती है। यह संकट के समय सभी के लिए भोजन दे सकता है। और सूर्य तूफान दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है तूफान की समस्या का समाधान करना। यह शक्तिशाली जी सम्राट सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। यह नीलामी स्थल है। सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, यह करते हैं। कल तुम दोनों खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करोगे। सर्वोत्तम जीनों का चयन करके मुझसे मिलाया जाएगा। महाराज, अगर क्षमता में बहुत ज्यादा अंतर हो और हताहत हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि यह सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा है तो दूसरे को ही अपनी कमजोरी का दोष देना होगा। अब तो बढ़िया हुआ। अब हम उस नीच को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार सकते हैं। ठीक है महाराज, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या डर गए? डर गया हूं। हम मैं इस कयामत के समय से डर रहा हूं। लकड़ी नहीं मिल रही है। लकड़ी नहीं है। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए किस चीज से निर्माण किया था? एक उत्तम कफन लाओ। तुम उसके जाल में मत फंसो। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। महाराज अभी भी यहां हैं। लो तो मेरा इंतजार कर। इतने सालों बाद मिले हैं। मुश्किल से एक साथ रात का खाना खा रहे हैं। बोलो, तुम कैंटोनीज, शेडोंग या सिचुआन खाना खाना चाहते हो? अब क्या समय है? तुम्हें अभी भी खाने की सोच है। यह चीज बदलने की क्षमता कल जाओ ताई से नहीं जीत पाएंगे। अभी भी मौका है। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। हम राजा महोदय के आदेश पर यहां रक्षा के लिए आए हैं। क्या तुम्हें कोई काम है? नहीं, कुछ नहीं। धिक्कार है वह कमीना जाओ ताई। जानता था कि हम जा रहे हैं। उसने हमारा रास्ता बंद कर दिया। लो ली, थोड़ी देर मैं उन दोनों को रोकूंगा। तुम पहले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार कर रहा हूं। चौथे इलाके के लोगों का कत्लेआम करने वाला, मां बेटी की तस्करी करने वाला ब्लैक पैंथर। उसका इंतजार कर रहा हूं। वह कमीना झाओ ताई तुम पर नजर गड़ाए बैठा है। वह जरूर अंदाजा लगा लेगा आज रात हम दोनों क्या करने वाले हैं। जिसे वह पसंद करता है वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मतलब है वह आज रात मुझसे मिलने आएगा? वह बेहुदा बदमाश है तो मैं उसे चुनने नहीं दूंगी। तुम क्या कर रही हो? कैसे? दिल में चांद साम्राज्ञी बैठी है अब मुझे पसंद नहीं करती। ऐसी बात नहीं है। बात यह है चाओ थाई को अगर मेरी औरत चाहिए तो मुझे भी चाओ थाई की औरत लेनी होगी। उस समय तुम बड़ी रानी बनोगी, वह छोटी। तुम पीस रही हो। यह तुम्हारी पिसाई है। पहले तो मैं तुझे ही पकड़ लूंगा। चलो चलते हैं। क्यों ना हम लोग कुछ खाएं, थोड़ी शराब पिएं, इस अजीब माहौल को हल्का करते हैं। इतना वक्त कहाँ है? अरे उल्टा कर दिया। मैं तो मर्द हूं। नमस्ते आप दोनों। अरे मार दिया। हमारा राजा सचमुच दूरदर्शी है। मैं थोड़ी देर से आता तो तुम सचमुच बच निकलते। तुम सचमुच माहौल बिगाड़ देते हो।
मैं तो बस तुम्हें सीधे मारना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। मौत के मुंह में भी तुम्हारी जुबान इतनी कठोर है, अंतिम समय में भी तुम्हारा मुंह इतना सख्त है। लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता को बहुत पसंद करता हूं। तुम खाने में बदल जाओगे। आओ आओ आओ, मेरे लिए एक भरपूर मंचन राजभोज तैयार करो। अरे मैं वादा करता हूं, कल तुम्हारे लिए एक अच्छी कब्रगाह खरीदूंगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेमिका, मैं भी उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। आज नीलामी में ज्यादा ताकत लगा दी, ऊर्जा कम है, बस इतनी ही चीज बना पाया। यह भी चलेगा, वह भी चलेगा। अच्छे से आराम कर लो। आराम करो, फिर से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर बदलना शुरू करना। क्या देख रहे हो खड़े खड़े? फिर से बदलो। खाना खा लिया है, अब चलने का समय हो गया है। प्रिय, तुम्हारी बारी है। उसने चौथे ब्लॉक के निवासियों का कत्लेआम किया। अब उनका बदला लेने का समय आ गया है। बस तू ही है, न सिर्फ तू। देख, मैं अपनी असली ताकत दिखाता हूं। मैं कैसे सील कर दिया गया। प्यारी बिल्ली, चूहे को खाते देखना इतना पसंद क्यों है? क्या यह केक है? क्या देख रहे हो? ठीक उसी तरह जैसे उसने चौथी गली के लोगों का कत्लेआम किया। तो क्या हुआ? महान ब्लैक पैंथर, अरे वे बगावत कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी से राजा महाराज को बताओ कि मुझे बचाएं। यह आवाज क्या है? महान ब्लैक पैंथर, लगता है तुम्हारे पेट से आ रही है। आह, पानी का बम है। बम से राख तक नहीं बची। अब अब कोई हमें मारता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं वह लड़का भाग तो नहीं गया? हम भागना असंभव है। मैंने नीले घर की रखवाली के लिए आदमी भेज दिए हैं। माँ, कल रात ब्लैक पैंथर उन्हें ले गया था ना? उसने कल तुम्हारे पास आदमी नहीं भेजा क्या? क्या यह आदमी सच में भाग गया? मैं अभी लोग भेजकर पीछा करवाता हूँ। मेरे बिना तुम किसका पीछा करोगे? क्या मैं यहां नहीं आया हूं? आह, कल रात तुम भागे नहीं थे। तुम फिर से मरने क्यों आ गए? कल रात बहुत थक गया था। यह बात भूल गया। कल रात बहुत व्यस्त था। क्या सच में? क्या तुम सच में उसके साथ सोए? हाँ, SX60। इस ब्रह्मांड को देखो। पंख वाले शहर में हमेशा मजबूत को चुना जाता है। वान युए भी ऐसी ही हैं। महाराज, आप भी ऐसे ही हैं। अगर ऐसा है तो शेन वान युए, तुम इस बदमाश के साथ मर जाओ। यह बहुत दुखद है। पहले कम से कम मैं एक कमरे की नौकरानी तो बन सकती थी। अब तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। कोई बात नहीं, मर भी जाऊं तो मैं लोगों की ही औरत रहूंगी। तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे आपसी मामलों में हुजूर दखल नहीं देता। आज दासिन को बचाने वाला जीन ढूंढना है। पहले तुम लोग जाओ, क्योंकि दुनिया को बचाना है। बेशक पहले मैं आऊंगा। कल जगह की समस्या की वजह से दिखा नहीं पाया। उस बंदे ने काफी समय लगा दिया। आज देखते हैं विनाश के बाद का मसीहा। कितनी तेज हवा चल रही है। क्या इस धरती पर अब भी इतनी तेज हवा चल सकती है? यह बारिश होने वाली है। यह तो अद्भुत है। इस संकट के समय में कृत्रिम बारिश भी संभव है। बारिश हो रही है। 7 साल हो गए। सोचा न था कि धरती पर फिर बारिश होगी। बारिश का पीछा करो। लगता है इस आपदा को बचाने की उम्मीद है। सर्दी न लग जाए, संभल कर। आसमान में 2 सूरज हैं और तुम्हें जुकाम हो गया। मेरे ख्याल से यह तुम्हारी ही करतूत है। बेकार की जलन। यारे, हमने लोगों को अपनी काबिलियत दिखा दी है। अपनी ऊर्जा बचाओ। महाराज, आपने काम जल्दी खत्म कर लिया। मैं तो अच्छे से नहाने की तैयारी कर रहा था। नहाने
क्या आप जानते हैं ये तूफान, बारिश, बिजली और गरज कितनी ऊर्जा खपत करती है? दुनिया के लोगों के लिए इतनी सी दिव्य ऊर्जा खर्च करना, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो इस दुनिया को बचाने आया हूं। महाराज जनता से सचमुच बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये लोग, ये भी आपकी प्रिय प्रजा हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ब्लैक पैंथर ने अपने आदमियों से उन्हें मरवा डाला। बहन जी, यह क्या मामला है? देवता भैया ने हमें बचाया है। तुमने उन्हें बचाया? हाँ, वही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अपने दिव्य कौशल से सबको मृत्यु से जीवित किया। उसने अपने दिव्य कौशल से सबको मृत्यु से जीवित किया। क्या बकवास, दिव्य कौशल और मृत्यु से जीवित करना। महाराज आंधी और बारिश ला सकते हैं, फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। बस यह कचरा कर सकता है। तुम लोग निश्चित रूप से नहीं करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ लोगों को धोखा देते हो, क्योंकि तुम सिर्फ लोगों को मारते हो, और ये वो हैं जिनका तुमने सहार किया। चौथे ब्लॉक के निवासी, हम माफ करना, हम उन्हें नहीं जानते। तुम निश्चित रूप से नहीं जानते। तुम एक वाक्य, चौथे ब्लॉक के सभी लोगों को मार डालो। तुम्हारे ब्लैक पैंथर ने ऐसा ही किया। मुझे लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। महाराज ने तुम्हें ताकत दिखाने के लिए बुलाया है। आओ और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, बल्कि तुम ही सच को झूठ बना रहे हो। फिर से जीवित भी हो गया। लोगों के हंसने से भी नहीं डरता। पहले अपनी ताकत दिखाओ। इस मामले की जांच बाद में स्वयं करूंगा। लगता है तुम सब मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो। सिर्फ सवाल ही नहीं, बड़ा तो शुरू से ही विश्वास नहीं करता। जानू, वो चीज मुझे दे दो। जानू, भैया ने तुमसे जो वादा किया था, अब उसे निभाने का समय आ गया है। क्या बात है देवता भैया? वह आकाश का एक सूरज गिराने जा रहा है। पृथ्वी फिर से जीवित हो रही है। मैंने अभी गलत नहीं कहा ना? अरे, वह उस सूरज को गिराने जा रहा है। वह भी उस सूरज को गिराने जा रहा है। हाँ, हाँ, तुम सही हो। दूसरे केवल जोड़ी बनाकर कोशिश कर सकते हैं, और वह तो सीधे सूरज को गिरा दिया। मानो तुम प्रलय के हौर ये हो। लोग, मैं जानता हूं कि लोगों की नजरें तुम पर बहुत भारी हैं, लेकिन तुम बेतुकी बातें तो नहीं कर सकते। क्या यह अपमान नहीं मोल लेना? यह यह तो बस बच्चे की बात है। उसने तो कुछ कहा भी नहीं। बच्चे का मुंह सच्चा होता है। कैसा बच्चे का मुंह सच्चा? यह तो साफ मेरी लुओ की जुबान से निकली है, और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी। दाकाई, जल्दी छाव में आ जाओ। धूप की तेज किरणों से पिघल मत जाना। लोगों, तुम वहां क्या देख रहे हो? लो, तुम क्या देख रहे हो? सौर तूफान आने ही वाला है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सूरज को गिरा दो। अरे, बड़ी बातें करते हो। तुम अभी भी सूरज गिराना चाहते हो। तुमने क्या उठाया है? बस वही तुम्हारे हाथ में पड़ी टूटी धनुष। तीर भी नहीं है। तुम हवा से शूटिंग कर रहे हो। यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है? उसके चेहरे के भाव मजाक जैसे नहीं लग रहे। मेरे पास तीर नहीं है। मेरे सामने ही तो है। कौन सा तीर है? इंसान का तीर। माँ, यह कैसे संभव है? उसने सच में एक तीर से सूरज को भगा दिया। मुझे बताओ, यह सच नहीं है। यह सच नहीं हो सकता। आकाश में सिर्फ एक सूरज है। प्रलय समाप्त हो गया है। पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई है। यह बच्चों की बात नहीं है। उसने वाकई कर दिखाया। हमें अब 3 दिन में 9 बार खाने की जरूरत नहीं। हमें मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम बच गए। अब हम स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं और शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। कैसा लगा छोटे दोस्त? क्या यह बहुत जबरदस्त। भैया, तुम कर सकते हो। लो, तुमने मुझे बताया यह कैसे किया। लोग मुझे देवता भैया कहते हैं। तुमने यह कैसे किया? यह कैसे संभव है? धरती पर केवल सक्षम लोग, कहां कोई देवता है? हाँ, पृथ्वी पर देवता कैसे हो सकते हैं? क्या सच में मैंने सही अनुमान लगा लिया? क्या तुम सच में बाहरी अंतरिक्ष से आए हो? बिल्कुल सही। मैं 9 आकाशों के पार से हूं। ब्रह्मांड को पार करके आया हूं।
पृथ्वी पर वापस आकर जीवन को बचाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। उसके धोखे में मत आना। यह सिर्फ एक संयोग है। लियू गांग मेरे सबसे ताकतवर दिनों का नाम है। सौर तूफान को नष्ट करो। वह बस गलती कर बैठा। सूरज को नीचे गिराने वाला वह कभी नहीं हो सकता। जरूर राजा ही था। राजा ने ही नष्ट किया था। अगर यह सिर्फ एक संयोग था SXHT, तो फिर तुम्हारी मां कहाँ है? क्या तुम्हारी मां भी एक तीर नहीं बन गई जो सूरज की ओर छोड़ी गई? बिल्कुल सही। वह डायन इतने पाप कर चुकी है। अगर मार देना भी लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर सकता, तो मैं उसे सूरज के साथ ही अंधेरे में विलीन कर दूंगा। यही उसके अपराधों की सजा होगी। मां के हत्यारे से आसमान भी नहीं ढका होता। मैं तुम्हारी जान लूंगा। सावधान। महाराज, आप स्पष्ट देखिए। हम सब अपने ही लोग हैं। वह पागल हो चुका है। उस पर भूत सवार है। मैं महसूस कर सकता हूं कि उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही है। मुझे डर है कि यहां तक कि सम्राट यू भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करें? कहीं ऐसा न हो कि वह हम सबको मार डाले। इस समय हमें उस तथाकथित देवता पर ही निर्भर रहना होगा। अरे नहीं, क्या सच में उसकी मां मर गई? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बस करो। उसने पूरी मानवता के लिए अपना बलिदान दिया। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। तुम उसे और मत उकसाओ। उसकी काली ऊर्जा अभी भी फूट रही है। उस समय तुम निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पाओगे। अरे, मुझे उसका गुस्से से उछलना देखना बहुत पसंद है, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कर सकता। मर जा। अरे, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। लगता है तुम्हें ठंडा करना पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने गुस्से में हो। कमी तो बहुत तेजी से हुई है। यह तो बिल्कुल अलग स्तर का खेल है। एक छोटा सा आग्नेयास्त्र राजा के क्रोध को पूरी तरह से तोड़ दिया। मुझे अचानक क्यों धड़कन बढ़ने का एहसास हो रहा है। यह ताकतवर के प्रति आकर्षण है। ओह, तुम पीछे मुड़कर चंद्र रानी को देखो। इस पल उसकी आंखों में प्यार है। तुम्हारे पास अब मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? यह आदमी इतना बेशर्म है। यह आदमी इतना बेशर्म है। यह आदमी इतना बेशर्म है। आग, तुम इसे कैसे ले सकते हो? सब ऊपर आसमान की तरफ देखो। यह 9 गुना आकाशीय बिजली का प्रकोप है। मैंने कभी इतनी शक्तिशाली काली ऊर्जा नहीं देखी। सम्राट ने निश्चित रूप से अपना जीवन बल प्रयोग किया है। शरीर की समस्त काली ऊर्जा घातक एक प्रहार करने के लिए। इस बिजली की शक्ति शायद देवता भी सहन नहीं कर सकते। लोग, तुम क्या देख रहे हो? अरे नासमझ, जल्दी भागो। अगर मैं भाग गया तो यह महाराज के प्रति विश्वासघात होगा। हम दोनों के एक होने का यह मौका, इसलिए मुझे यह कदम उठाना ही होगा। अरे तुम, यार, अभी कैसा समय है और तुम बकवास कर रहे हो। यह अभी भी बकवास बोल रहा है। 9 चक्रों वाला आकाशीय वज्र, इसे तोड़ दो। पवित्र कानून समाप्त। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। उसने पहले ही आकाशीय वज्र प्रकोप की शक्ति का अनुमान लगा लिया था और इस शक्ति को पूरी तरह से जमीन में भेज दिया। यह काफी सुन्न कर देने वाला है। लोग, तुम ठीक तो हो? बिजली का एहसास बहुत सुखद है। बिजली ने मुझे तरोताजा कर दिया है। अरे बाप रे, और क्या काला जादू दिखा सकते हो? हिल नहीं सकता। कहीं ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर लिया? अब तुम शांत हो गए। क्या तुम्हें याद है यह क्या है? यह मैंने बड़ी मुश्किल से कार से कुचले जाने से बाल बाल बचकर तुम्हारे लिए मंगवाया था। यह संगीत कार से कुचले जाने से बाल बाल बचकर तुम्हारे लिए लाई थी। यह दवा इन 10 सालों में मैंने कड़ी मेहनत नहीं की। दिन ब दिन तुम्हारी मालिश करती रही ताकि तुम ठीक हो जाओ। आखिर में मुझे क्या मिला? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपना परिवार समझा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जाओ परिवार की संपत्ति पर कब्जा करूंगी। मेरा तो बस इरादा था तुम्हारा इलाज कराने का, फिर मैं खुद चली जाती बिना कुछ लिए ही। लेकिन इंसान की चाल हमेशा भगवान की चाल से छोटी होती है। मैं एक जादुई बंधन द्वारा अमर लोक में खींच लिया गया। पूरे 50,000 वर्ष मैंने असंख्य कठिनाइयां झेली, राक्षसों और दुष्ट आत्माओं का सफाया किया, उनके स्वर्गीय न्याय के देवता बन गया। मैं दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकता था, लेकिन मैंने ब्रह्मांड को पार करने पर जोर दिया, पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक गहरा खूनी बदला है जो चुकाया नहीं गया है। नहीं नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं झाओ परिवार का इकलौता वंशज हूं। फिर तुम्हें बुलाया, यह भी झाओ परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत मारो। हमारे झाओ परिवार ने तुम्हें पाला है, इसी के नाम पर हमारे
तुम्हारे झाओ परिवार ने तुम्हें पाला है, इसी के नाते। क्या बात है, इसी के नाते तुम्हारे झाओ परिवार ने मुझे पाला है। तुम्हारे झाओ परिवार की यह स्थिति क्या मेरे दिन रात के परिश्रम का नतीजा नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? इस कयामत के समय में तुम मां और बेटे जीवित बचे हो। यदि तुम लोग जनता के लिए समर्पित रहते, लोगों का प्रेम पाते, तो मैं तुम्हें मारता नहीं। लेकिन तुमने उल्टा किया। किशोरियों को पालतू बनाया, जीवन को तुच्छ जाना, कानून और नियमों को ताक पर रखा। क्या तुम लोगों को मारना चाहिए? वह अत्याचार जो तुमने सहा है, क्रूरता और यातना, आज बदला लेने का दिन है। अपने गम का बदला लो, अपनी शिकायत का बदला लो, अपने अन्याय का बदला लो। यही वह है जिसने मेरी बेटी को ले लिया, जिंदा जलाकर मार डाला। मेरे पिता को उसने लेजर आंखों से खून का पानी बना दिया। मेरी बहन को वह उठा ले गया। अब तक का पता नहीं, जीवित है या मर गई, कुछ पता नहीं। इसलिए न्याय देर से आएगा, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं रहेगा। मार डालो। तुम लोगों को क्या चाहिए? मैं तो प्रलय का सम्राट हूं। मार डालो। ये मार डालो। लड़ना बंद करो। मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। मैं जरूर एक अच्छा इंसान बनूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सच? क्या यह पहले जैसा लगता है? नहीं नहीं, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। तुम्हें छोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। एक डंडा सहो और मरो मत। इस डंडे को सहो और जीवित रहो। मुझे मत मारो। मैंने गलती की, वानियोए। मैं तुमसे विनती करता हूं, हम कभी एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां थीं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं नहीं मरना चाहती। ओह, मैं एक शाही रानी हूं। मैं कैसे मदद मांग सकती हूं एक साधारण व्यक्ति से, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है? मैं भी अपने होश खो बैठी थी। तुम लोगों को सच में मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। प्रलय समाप्त हो गया है। मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। यह कैसे निपटाएं, यह तुम पर छोड़ता हूं। मैं नहीं जानता, तुम ही इसका निपटारा करो। अब जब तुमने वृक्ष दानव की शक्ति जगा ली है और लताओं से मोहित कर लिया है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं तुम्हें इस धरती का पहला पौधा बना दूंगा, इस पुनर्जीवित धरती में एक नया रंग भरने के लिए। नहीं, उसे अपने कमरे में रखो, उसकी पूरी जिंदगी देखो, हमारे सुखद जीवन को देखती रहे। देवी, हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझते। हमने निर्दोष लोगों को मारा है। हमने सच में किसी को नहीं मारा। उन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन फिर भी आम लोगों पर अत्याचार करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, पानी के स्रोतों पर कब्जा करके लोगों को गुलाम बनाते हैं। अब क्या करें? हम अपराधी हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन हमारा अपराध मौत की सजा के लायक तो नहीं है। हमने अपराध किया है, हमने अपराध किया है। बस हमारी जान बख्श दो, बस हमारी जान बख्श दो। ठीक है, तो मैं तुम दोनों की शक्तियां ले लेता हूं। हमेशा के लिए जंगल साफ करने और खेती करने भेज दो। इसे अपनी गलती सुधारने का मौका समझो। संत के कृपालु निर्णय के लिए धन्यवाद। क्या? हम विजेता को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह कयामत भी अब खत्म हो रही है। यह भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अरे तू लो शक्ति, हाँ, तुम ऐसा करोगे तो मैं निष्पक्ष कैसे रहूंगा? हाँ, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। मौका मिले तेरी बहन को। हाँ,